आकाश रे आगे के तरीका की तैयार न बुलाने का था लिया है ना। आ जाता ही हाँ मली आ देखिए आएगी बैठा ले एक भीतर। हाँ आ जाओ बे सारी आगी ना। ठीक है बे भरती हो ना सारी जन तो तुम चलो भीतर बैठ जाओ कुर्सियां बाहर काट दे पूनम कुर्सी बाहर काट के तले बैठना पाछला कानो कुर्सी ले पैड पैड काट ले शुरू कर ले वाले और मुहूर्त निकल पहला डांगरे मनसा की कर दे। हाँ मानसा की कर दे पहले तो सारी बस बस बतेरी है और डांगराली कर दे। बस ये पैड तो पूरी होगी ना अपनी। ठीक हो गया ये बार पर के पकड़ाऊं चूरमा पहले चूरमा दे दे ले ये दे दे पेठे की मिठाई एक खिल नहीं दे दे चलो नहीं दे दी ये दे। जो तो जात तो फिर जो तो ला दे जो तो ला दे ने जो तो लागी पर हो गया ये तो परात दियो अब छालनी दे अच्छा छालनी ले छालनी दे परात जो तो नहीं हो गया परात मार दे परात मार छालनी को ऊपर सीधी क्या तो होगी शुरू है। कास रे आजा भाई तू भी बैठ जा आजा अड़ा जा दे तेरी सारी पड़ोसन का किताई सारी आ रही है और कहानी शुरू करेंगे वाम देवठनी गैस की। ले बेटा ले लो सारी हाँ तेल हाथ में ले लेंगे नहीं नून तो ही दे दे आगे तो सारी आना ठीक है कहानी शुरू करो आप दे दे और इसे में ले लो हो गई सारी आंखें ठीक हो गया। 1100 बाण थी ठीक करीब थोड़ी इसी कहानी गैस सुनाई कहानी गैस 202 बाण थी हाँ गैस तो साफ करनी थी हाँ हाँ और गैस 200 साफ करनी थी गैस गरीब थी तो अब लिया है क्या करा मैं कुछ नहीं कर मैं अब चल तेरी मौसी के चालेंगे अब चल मौसी कर गई सासू दूर तो देखी आंदी वे सासू तो कसम मांजन लगी सासू बोली वे मैंने सड़ दे ही सोडू डाल दी इन्हों कह दिया मेरी माँ का तो साढ़ा ताप चढ़ गया लौट गई वहाँ आई सासू ये मौसी आ जा क्या आ जा बेबी तेरी माँ कित गई मेरी माँ का तो साढ़ा ताप चढ़ा मेरा पड़ा काम मारी बार खड़ी होकर बेबी अब उल्टी आएगी बेचारी पानी तो ही नहीं दिया उल्टी आएगी तो आने का उल्टी आके बोली आए सारी पड़ोसन बेरा है अनु कंगी के लिए का हिसाब करने का गई थी बोली बेटी क्या बताऊं गैस माता ने दिया बुद्धि दी अगर डलिया की गठड़ी बांध ले फिर तो उन्होंने डलिया की गठड़ी बांध ली गठड़ी बांध कर जैसी सासू चाली सासू लेगी जैसे बहुत चाली वो लेगी अपना जाकर नरों पड़ोसन फिर बाजी आई आके या आगी देखेंगे के लिए आई चल देखने लगा कि मारी सही ऐसी जाते गई बेबे गई तो अपना वो बोली बेबे हम तो नहावाएंगे धोएंगे और गैस की कहानी कहेंगे अरे बे बाद में खोल लेंगे उन्हें खोलिए को वो चली गई तो आने को बोली आए वो तो गई नो कर तोड़ी से कितके नाने धोने न डलिया नोट माट में धरते बेबे कोठी कोठलिया में गाल दी ना फिर आऊंगी तो क्या दिखाऊंगी हम कह देंगे हम तो दर्द दिया जो कुछ था ले आए थे बड़ा मोटा वहाँ दर्द दिया तो बेबे फिर आई आए कित गई हुआ तेरी सासू अगर मेरी सासू दोबारा जारी की था देखने लगी बो खोल कल मारी में तो जमा जम हो रही गठड़ी में तुम से बच रहे थे दाब रखे थे बोरी बारियां तड़ू उनकी भी जमा जम सांधी सोना बन गया बेबे बन गया तो अपना तो कदे बेबे टूम बनवा कदे लत्ते से मुआ कदे छोरा ब्याह ठाठ हो गई सारे घर चढ़ाई ला ली लुगाई फिर से कण गई 200 ने आए 200 तो कितना धन दिया है तो बेबे कदे टूम बनवा कदे घर बनवा बेबे उसको तो कति करूं मरो धन हो रहा ये बेबे तुम तो देनी बता दे विधि तो बता
बेबे हम तो तुमने तो पानी तो ही नहीं दिया, और बे हम तो डलिया की गठड़ी बांध के ले गए थे, और बेबे उन गैस माता ने दिया। बोली भाई बांध ले, चौड़ा चौड़ा इकट्ठा करके डले डले ठंडी गठड़ी लेगी सासू वो दोनों जड़ी। बोली बेबे तना तो खोलिया था दोपहर पाछे, और हम तो अगले दिन खोलेंगे, तू साव करनी थी। बे भगवान ने मेरी तो नहीं दी, हर बेटे तो भगवान ने पहले हमें तेरा दे रखा था, नीत डगा रखी तन तो। बेबे जिसी गैस माता की उसने उधार करया गैसों का, ऐसा साहब का करिए। जय गैस माता, सबका बेड़ा पार करना वाली है। लोटे न ले जा भाई, पानी उड़ गालिया गो कुट्टा गालिया तो सूरज ने दिया, सूरज ने। और कहानी पूरी होगी हमारी पूरी गैस माता की। और ले भाई आकाश दर दे, इसने ले जाएगा कोड़ा चले न माने मकाटू तो डोए न रमाने कोड़ा दरे संजीने कोड़ा दरे ये बेबे थारे आरे बीरे बेबे थारे आरे ओड़ा कोड़ा दरी चाबी बेबे थारी आरी बाबी पेटे बीदी बेटे बीदिए पोते बीदिए इन पोत्या की शादी भी करिए गैस माता सुख शांति मारे गरम फल बाड़ी। जय गैस ले बे सारी जनी गैस माता का प्रसाद बे यो थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ ना सारी आन देंगे ले, और सारी जनी आ रही। ले बे सारी जनी प्रसाद ले लो गैस माता का। ले बे पूनम यू क्या कर रखे मरे हाँ चूरमा भी तो चूरमे का भी तो नंबर आओगा। ले हाँ ये तो काट दे लाई रो सारी चीज देंगे। पेठे की भी बारी आएगी बे, ले पेठा भी लो। और गैस माता हमारी एक साल, अरे एक साल में एक बार है। ले दादी जय गैस माता। ले बे पूनम ले बर ले के तेरे बाटा तो दो आवा कट्ठी जुड़िया। गैस माता घनी खुश हो रही है। ये तो भाग से सारा भागा का है और मानसा की माया है। ये मिले देवठन के आसपास अपने ब्याह भी शुरू हो जाएंगे। ले बे चूरमा और रह गया गैस माता का सब तो बत्ती तो चूरमा हो गए। हाँ खाओगे क्यों नहीं, चूरमा खाना खातिर गैस माता का प्रसाद है। और एक साल में एक बत्ती बार आओ तो ये खा लो ना जब ये खाना जा रहे हैं। हाँ वो इनविटेशन के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे क्या कहना है? हाँ भैया वहाँ पे ना इसलिए जा रहे हैं हमें कि ना जैसे एक मेरी भाभी है वो ना तीर्थ वर्तों में इनमें बहुत ज्यादा ध्यान है उसका, भगवान में बहुत ध्यान है उसका ना। शरीर ऐसा ही है, कभी उसको बीमारी हो जाती है कभी कुछ। परिवार में लगभग सारे कोई ऐसा है, तो सोचा क्यों ना आज उसको समझा दिया। जो काफी भगत हो रहे गुर्जर की दासी, अगर मान जाए तो ज्ञान चर्चा करके देख लेते हैं। माने तो ठीक है, नहीं तो बाकी भगवान का काम आगे, तो भगवान क्या चाहेंगे क्या नहीं चाहेंगे वो उसके ऊपर है सारे का सारा। ठीक है ना, इसलिए चलते हैं। हाँ आगे तुम आई हो के मैं भी को महाभार आवाज सी आवा है बोलन की। भाभी राम राम है। हाँ राम 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 दादी राम राम सारी आने। बैठ जाओ बे, बैठ जाओ। तुम तो बहुत बढ़िया टाइम पे आई हो। बैठो, देख मारा तो इतना बढ़िया व्रत चल रहा है एकादशी का, गैस का बोल रहे हैं। अच्छा। बैठ जाओ तुम। आकाश रे पानी ले भाई एक बार ले। देखियो कितना है तुमने क्यों कराया आज प्रीति? आज ये घर आ रही थी गुर्जे एक दात है। अच्छा। तो फिर मैं सोची मखला चल तेरे कई बार समझाई थी हमने, चर्चा करके देखी तेरे गुर्जे की दात है मानी को ना। फिर गैस का बर्ती था साल में एक बार सारे आने ले चालू आज की मैं मान जाता तो सारी आने बीमार सी पड़ी रहा। हमारा भाई भी साय हो रहा है। हाँ। और भाभी मखला हूँ तो मानने को ना, देखा इनकी मान जाता है
करा और कुछ तेरी दादी कोशिश को तो ये बीमार हो रही है या करड़ी हो रही है, फिर मैं सोची गैस का व्रत से ये सारी पड़ोसन है, सारी घर कुंबे के आ रही थी, वो खोल लिया है व्रत या दे ठाई आज दे दा ब्याह करे इस पास से बेर ब्याह अच्छा भी दे उठने क्या सके। हाँ वह दे उठनी गैस थी आज अच्छा फिर कोई शास्त्र में है ना, बेबे या है ना साल में एक बार या करेंगे ना, मैं साल में एक बार शुभ शुभ बउआ का पोते और बेबे सारा खुश मतलब शुभ शुभ होया करे इसमें अच्छा। या दे उठनी गैस पास से ब्याह शुरू हुए हैं, ब्याह में भी हमारा कोई हानि ना हुआ पर इसका चलो थम या दो उठने क्या जो थम व्रत रख रहे हो, इसका कितने आधार प्रमाण है कि तुम्हारे इसमें किसी शास्त्र में लिख रखा कि भी यो व्रत करने था कि भी हम यो व्रत कर लिया या दे ठा दी या थपा दी तो इससे ठाए तभी हमारा ब्याह का मुहूर्त लगड़ जाए या कुछ और लगड़ जाए, तो ऐसा कुछ तुम कितने पढ़ा भी है या चीज है अपनी मनमान आचरण कर रहे हो हमने नहीं पढ़ा किते एक ये आजकल फोन ना आने लग गया, पहले किताबां थी बेबे। अच्छा और ये यात्री दादी है इसकी भी सासू कर दी पाई मेरी दादे से और या कर दी पाई, अरे वाम करन लाग रे गांव की सारी लुगाई कर, ये तो सारा हरियाणा में कति को सूतर डाल बना जाए गैस का व्रत है। हाँ तो ये हरियाणा के एक हुआ मान लो था मैं, लेकिन तुम तो कर तो रहे इसमें मनमान आचरण रहे हो ना, अपनी मर्जी तय कर रहे हो, क्योंकि इसमें परम जिस चीज का प्रमाण नहीं हो तो फिर उस चीज नाम पढ़ेंगे क्योंकि देखेंगे क्यों करेंगे क्यों, उस चीज से तुम्हारा कोई लाभ भी नहीं मिल सकता। गीता तो थारे ग्रादे भी होगी, गीता तो हाँ लाल कपड़े में लाल कपड़े में अरे आकाश लिया रे गीता ठाक अपनी लाल कपड़े में बांध कर रखे हमने तो कति उसकी पूरा चुचकार का धराम उसने सारी आना तो गीता मानना गीता ना तो अरे बहुत बड़ी मानना लिखे भी हो पर कभी समझ में नहीं आया प्रमाण श्लोक में 16 उसमें धर्म देखी भी उसमें कितने भी प्रमाण को ने वो बस पता है सुरेंद्र है गीता ले ये अपने गीता नहीं आऊंगी अच्छा गीता ये लाल कपड़ा गेलिया दे भाई इसका ऊपर दरिया करे इसने यो बहुत धार्मिक ग्रंथ है कदे तो मानता है हर एक जगह इसे न मानना है धार्मिक ग्रंथ तो जब मानेंगे ना जो कदे पढ़ के देखते हो धार्मिक ग्रंथ तो ऐसी चीज हमारे किसी नाम पढ़ रहे हैं उसमें तो कुछ चीज निकाल तो पाछे जाना हम समझे तुम पाछे भी समझागा गई थी आज फिर हम मन ना सोची थारी गीता कितने न्यारी है हमारी गीता न्यारी क्यों करो थी जब गीता या है तो गीता अलग क्यों उस तरह हो सका है इसमें या पूरी संस्कृत में दे रखी है सिर्फ हिंदी मनवा दी हिंदी तो इसमें भी अनुवाद है गेलिया फिर गैस का व्रत का कितने को नहीं लिख रखा गीता में गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में खोल कर देखो कि गीता में तो एकादशी का व्रत लिख रखा है या नहीं लिख रखा है कहीं पर अच्छा ना संस्कृत तो मुश्किल थोड़ी नाम तो नहीं थी भाई मैं कहा ना ये गैस का व्रत तो सब कर दिया मैं गीता में भी लिख रखा होगा खोलो आप तो खोलिए कदे खोलिए को नहीं रख तो दी लिया कर बिनु दिखाने खातिर हमारे घर गीता रखी है, लेकिन अगर हम गीता के अनुसार हमने भक्ति नहीं करी तो इस मनुष्य जीवन का कोई फायदा नहीं है। देखो पढ़ी तो है ना मैंने एक बात तो सारी पढ़ी है एक अध्याय भी करा करो फिर न्यू कहा करो समझाना वाला हो ना जब समझ में आ करे करा गुरु शिष्य को नहीं समझा होगा ना उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कोई अपना जो हमारा ध्यान है उसको करेंगे, कुछ सिलेबस से बाहर जाकर पढ़ेंगे तो उसका जो पढ़ाई है उसकी हाँ या तो बात तो ठीक है, एक तो मास्टर पढ़ावा क्लास में बालक ना अरे घर उस किताब में पढ़ा थोड़ा फर्क है ना। तो अच्छा कौन कौन से वो बताया तुमने गैस का व्रत कितने भी कौन कितने भी व्रत के बारे में 16 श्लोक में देखो जो हमारी गीता ना उसमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा था कि हमने गैस का व्रत रखना चाहिए, कोई और व्रत वो रखना चाहिए, तीर्थों पर जाना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, किसी देवी देवता पर जाना चाहिए, क्यों हमने सच्ची भगवान की सच्ची भक्ति करनी चाहिए। अगर वो पूर्ण परमात्मा कौन है किसकी भक्ति करने से क्या लाभ मिलेगा, पूर्ण लाभ कैसे मिलेगा तो वह चीज हमने देखनी है। हम तो ये गैस का व्रत तो सब तो बड़ा मानना थे ये तो बहुत मानने से कुछ नहीं मानने तो दाम चार एक तरह का उसने लाग जा पूजन तो उसका हमने क्या मिलेगा। पर गीता में कितने जगह नहीं पड़ता गीता में तो ना गीता में प्रमाण सो अरे तो नो भी दे रखे है बिना तो घना भूखा रहने वाला। अच्छा और ना इसमें खाना खाना नहीं अगर आप नहीं लगा है तो आप देख लो ये देख ले मिलान करके देखो आप अपने पास आपकी गीता है भैया नहीं तुम नहीं बोला है कि भाई हमने सोचा तुम्हारी गीता अलग है तो अलग नहीं है, अब तो कभी तुम्हारे पास है यो हमारी इसका सिर्फ नाम क्या है गीता तेरा ज्ञान अमृत, इस गीता का ज्ञान इतना अमृत है कि इसने हम कभी खोल कभी नहीं देखते। हम तो नहीं सोचे तो तारे गुरु ने लिख रखी है या न्यारी लिख रखी होगी संत रामपाल जी महाराज है, लेकिन इसका जो भी जिसने भी आप पुस्तक बना रखी है तो ये सारी चीज इसी में निकाल कर इसमें दे रखी है। जैसे एक कुंजी होगा ना बच्चे की तो वो तुम्हारी किताब हो गई तो वो पढ़ नहीं सकते, उसके जो मेन पॉइंट है जो हमारे जीवन में काम आने वाले हैं वो इसमें कौन कौन से भी बताइए वही इसमें पढ़ कर देखो। हां बे तू भी देख लेना हमारी गीता नर थारी देख कितनी मोटी भी इसने बालक क्यों कर उठावेगा। अच्छा और इस गीता नर देख के कोई भी बालक ले जाएगा बेबी। और इसमें ये पर्चे से भी ले रही इनमें के लिख रखे देख रही ताई बुआ भाभी इसमें देख प्रमाण है गीता में। हां वो हमारी दादी का नहीं तो पढ़ है और मन देखा भगवत गीता में ना 6 श्लोक 16 में मना कर रखा है ना तो याद भक्ति ना तो याद खाने वाले की ना कति ना खाने वाले की ना अधिक जगाने वाले की और ना कति बिना जागर कति बिना सोवे तो ये वो नहीं होती
अच्छा अच्छा, ये कति मना कर रखे बे, इसमें तो ठीक लिख रखे तो हर कति बार तरफ कति मना है, पूर्ण रूप तो मना मारी गीता में और दिखाओ बे, ले बेबे जो हमारे घर आ मैंने देख ले बेबे तू अपनी में भी। हाँ मारी में भी दिखाओ हाँ, बे, देख बे, माना तो कितनी जब गया ना बे हमारा घर आ दरी है, ये हम तो नहीं सोचा करते, तुम पहले भी दे गए थे, आप तो नून पढ़े हटाई। लिखे हो, आप तो हाँ, हाँ, हाँ तू मिलान कर ले बेटा। मिलान करो आप आज। हाँ बे, बात तो कति सच्ची। और कौन से अध्याय में बे इसका प्रमाण? 9 श्लोक 25 में भी कह रखा है, अच्छा, उसमें भी पूरा बता रखा है, उसमें भी लगता है 9 श्लोक 25 में। वो और देखो बे। हाँ देख ले बे। हाँ देखो बे, ये है ना गीता शास्त्र में बतावे है, गैस का बर्ती है ना बे। ले बे, तू भी देख बे, तू मेरे तो भी ज्यादा पढ़ी लिखी है बे। नहीं नहीं, तुम तो और भी ज्यादा। इसमें न्यू बताओ, 9 में देगा यू राजू करे 25 माह से लोग बतावे हैं। हाँ बे, इसमें सच्ची लिख रखा है, देखे भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितर पूजने वाले पितर बनेंगे। हाँ ये तो कतिया नाश कर रखा है। फिर जो बड़े बना बतान दे आए हैं, जो मतलब अनपढ़ थे, भाई हम तो क्यों तो भूत बनेंगे और क्यों बे हम पितर बनेंगे। और न्यू का पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाला बिल्ला उसकी शरण में जाओगा, वो जो पूरी भक्ति करेगा उसका है बे जकर इसमें। और बे कौन से अध्याय में और बे? बेबे तो ये भी चीज तो तुमने बता दी कि व्रत का तो हो गया। हाँ गैस का व्रत तो बे, देवठनी गैस थी बलगने तो सब तो बड़ी थी। और यू ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है बेबे? माता पिता है कोई ना, जो रोमर है ये तो तुम कितने ले आई बे, नई बात है। देवी भागवत रखी है आपके पास? हाँ वह भी करा दरी से महापुराण रखे आपके पास? सारे रखे वो मारा भी तो। खोल कर देखो। मार तो गीता मेरी में सासू भी पढ़ रही है, सारे रखा कति। गीता में तो आपको प्रमाणित कर दिया कि हाँ। भी व्रत रखना। ये तो गीता में तो कति साफ लिख रखे है। अपनी देवी भागवत भी निकालो, अपनी शिव महापुराण निकाल के देखो, अपना विष्णु पुराण उठा के देखो, उनमें किसी में भी इस चीज का जिक्र नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता नहीं। ब्रह्मा विष्णु अजरो अमर। जब ये थारी न्यू की न्यू साची पाई है। वो मृत्यु में आते, वो 3 लोक के भगवान है। अच्छा, मतलब दुर्गा का भी पति बता दिया तुमने। हाँ, शेरा वाली माता दुर्गा का पति कौन है बेबे? बे- वे शेराली के नुका 7 श्रृंगार चढ़े हैं, और ब्याह ओढ़नी है तो वो 7 श्रृंगार क्या चढ़े हैं। हाँ ये या तो अर्धकुंवारी बताओ बे, श्रृंगार की तो हमने कभी सोची है कोई नहीं, न्यू का अर्धकुंवारी है बेले बे, या तो अर्धकुंवारी का तो श्रृंगार की तो कभी हमने या देखिए कोई नहीं, वही पति बिना श्रृंगार किसका करे, या तो बात हम सच्ची को। छोरी का 7 श्रृंगार चढ़ावेंगे तो सारा समाज ऑप्शन उठावेगा। हाँ फिर इसका पति कौन है बेबे, या भी बात पति कति। देखो, और कृष्ण माता क्यों कम है, सबसे बड़ी बात यह सोचो आप। हाँ, माता क्यों का, माता तो उसे न कहेंगे जो श्रृंगार करेगी, बालक होंगे जिसका वही तो माता होगी। अच्छा, ये देवी भागवत में लिख रखा है। हाँ, ये प्रमाण तो हम इसने इसलिए दे रहे हैं, तुम नहीं कि तुम समझो नहीं। तो लोकल सी बात क्या है कि भी पूर्ण परमात्मा के बिना भक्ति अधूरी है। पूर्ण गुरु बनाना बहुत जरूरी है। पूर्ण गुरु का क्यों करवेरा लगा बेबे, पूर्ण कौन गुरु है की पहचान होती है। पूर्ण गुरु की क्या पहचान है? उसकी, वह की तो लिख रखी से। पूर्ण गुरु की पहचान सारे वेद शास्त्रों में दिख रहा है कि भी हमारे 4 वेद हैं, शास्त्र 18 पुराण। गीता में गीता में कितने लिख के अंदर रखी। भी लिख रहा है कि भी उस परमात्मा की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर संसार में कभी ना आए, मतलब तेरा मोक्ष हो जाए। मन ने चौथा अध्याय पढ़ा था इसका। हाँ। और उसमें पढ़ा था मैंने 100 श्लोक, अकबर पूर्ण संत की शरण में जा। फिर न्यू तो कौन बेरा पूर्ण संत है कौन है? पूर्ण संत की पहचान यह है कि भी जो 3 बार में जो नाम दीक्षा देता है, जो साधना स्वयं करता है और अपने भक्तों से करवाता 3 है। बार में तो पार हो जाएंगे हम। 17वें अध्याय में पढ़ा था मैंने इसका 23वां श्लोक में, ओम तत्सत हम पार होंगे। वो तो रोज रटे हम। 3 निर्देश ओम तत्सत तक तुम चलेगे। हम तो ओम तत्सत रटे हैं रोज। ओम तत्सत से तो अपने पार नहीं हो सकता, हम उसी के लोक तक जा सकते हैं जिसके ये मंत्र है। ठीक है, ये सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म का बात बता रखा है इसमें ये। लेकिन परम अक्षर ब्रह्म ईश्वर परमेश्वर ये कौन से श्लोक में है? ये जो आप श्लोक में बोल रहे हो ना, तो कि जो गीता है ना आपके पास है, इसमें पूरा प्रमाणित दे रखा है। आप अपने सारे शास्त्रों मैं तो रोज एक अध्याय पढ़ा करूं। खरीब है, लेकिन आपने इसकी जानकारी इतनी नहीं है, बस पढ़ लिया बंद कर दी रख दी, पढ़ लिया बंद कर दी रख दी। मैंने 15 में अध्याय पढ़ा था बेबे। 15वां अध्याय में परम अक्षर ये समझ में नहीं आया हमारा तो के है यो है यो परम अक्षर। इसलिए पूर्ण संत की पहचान करो, पूर्ण संत से नाम लो, पूर्ण संत के नाम लेकर उसकी मर्यादा का पालन करते हुए भक्ति करो, तो ही आपको इन जो हम इस संसार में रह रहे हैं ना, तो इन दुखों से अपना मोक्ष हो सकता है। दुखों से भी होगा और अपना जो यहाँ पे हमारे है ना इस संसार में, तो उनसे भी देखो अपना या तो बात। अच्छा आंटी, एक बात पूछना है। हाँ भाई बता, तू भी बता। अभी तक तो जैसे हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा करते हैं, आप तो वही मानते आ रहे हैं। हाँ हाँ आपने क्या गीता अध्याय 7 श्लोक 10 से 15 तक क्या आपने पढ़ा है? भाई पढ़ा तो हाँ मैंने। फिर हमारा अच्छी चलिए तरह हम तो हिंदी नहीं पढ़ ले, न्यू कोई नहीं देखते भाई की तो गलत सर की ठीक सामने इस बात का नहीं। मेरा हमने तो न्यू मेरा पूर्ण बना है, रोज का एक अध्याय पढ़ लो गीता ठीक है का। आंटी। हाँ तो इसमें एक और बात हमारे गुरुजी बताते हैं, आप उसमें खोल के देख भी सकते हैं। हाँ हाँ गीता अध्याय वैसे तो आप 5 से लेके 15 तक पढ़े, उसमें क्या है, लेकिन 12 से 15 में एक निष्कर्ष दिया हुआ है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो साधना करता है ना, हाँ 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 वो ब्रह्म का भी साधना नहीं करता है। अब ब्रह्म कौन है? ये जो दुर्गा के पति आप पूछ रहे थे ना, हाँ हाँ ये हाँ। वही ब्रह्म है।
और इसके बच्चे कुकुर हो गए, गीता बोली जिसने बच्चे कौन इसने से गीता बोली है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ गुरु जी की दया से। 7वें अध्याय के 12 से 15 में ये कहा गया है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणीमयी माया की जो साधना करते हैं वो मुझ ब्रह्म का साधना नहीं करते हैं। और यहाँ तक उन्हें 4-4 बार डांटा गया है कि वो जो ब्रह्म है वो 4 बार उस साधक को डांटते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वो आसुर स्वभाव के, पहला डांट उसको पड़ा है। वो कह रहे हैं आसुर स्वभाव के दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे भी भक्ति नहीं करते हैं। यानी अच्छा कि वो एक दिन प्रीति बता रही थी 3 गाल इकट्ठी दे रखी, मेरा एक दिन समझाना आई थी बीच में जी, भी। जी। अच्छा वो इस अध्याय में लिख रखी है, मैंने बिल्कुल। ध्यान को नहीं दिया उस टाइम। और 8वें अध्याय में पढ़ा मैंने, इसमें ओम तो सब कुछ पार होना लग रहा, ओम का जिक्र दे रखा, ओम बिल्कुल। शब्द रटा हम तो। लग गए मैं गीता बताई मैं 8 श्लोक 13 से को मंत्र है इसका। हाँ मन ओम पढ़ा हम तो ओम ओम करें पूरा रटा, हम तो नहा धोकर बैठ कर 1 घंटा बैठे बलकना। मोक्ष प्राप्ति तो नहीं कर अब सकते ऐसा है ना ओम तो मोक्ष को नहीं होगा। हाँ ना आंटी, तो ऐसा फिर है अब जो ये आप काल तो है ऐसा ना, देना बस सर्वोक्त की कर रहे हो, मतलब सर्वोक्त की जाना है, बस सर्वोक्त की साधना है ओम के मंत्र तो। लेकिन भगवान हमारा जो मनुष्य शरीर दिया है वो नहीं दिया परमात्मा ने, लक्ष्य राशि बनाई, लेकिन मनुष्य शरीर अलग तो क्यों दिया हमारे तो। अच्छा तो इसके लिए न्यू है हम पूर्ण गुरु की पहचान करा और गीता अनुसार जो वेद बता रखे जो हमारे मान्य शास्त्र है हिंदू धर्म के, हाँ तो उनके अनुसार हम भक्ति करा तो हम पार होंगे। अच्छा तुम तो बहुत बढ़िया डाल बता है अच्छी तरह। अच्छा तो अच्छा उसकी पहचान गीता में दे रखी है, वो गुरु बने ज्ञान हुआ नहीं भाभी ना, ये तो सच्ची कहा बेबे। ना तो गीता तो रोज पढ़ रहे हैं, हाँ। एक अध्याय तो घन खरीबा पढ़ा हम तो ना धोकर बैठ कर नहीं जैसे सुना। पढ़ता था तो स्कूल में जाना जरूरी है, तो उनको हो गया अक्षर ज्ञान। हाँ हाँ तो हम तो हमारी आत्मा है, तो आत्मा का ज्ञान हो गया आत्म ज्ञान। अपने एक बात और गीता पढ़ने से अगर अपना मोक्ष होता तो श्री कृष्ण भगवान ने जब या काल भगवान ने गीता बोली तो इसका एक अध्याय लग देते 18 अध्याय लिखने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत ही नहीं। ये 18वें अध्याय के 62 श्लोक पढ़ा मना उसकी शरण में आ जा, उसकी शरण में जा, ये आना नहीं है, इसकी जाना है। जाना आ है। तो रही आई है वो मन तो कहीं की गीता उठा के पढ़ी मन आना लिख रखा। शब्द है उसका मतलब होता है जाना। हाँ जाना हो वे सब तो जाना। जाना हाँ तो गो मैंने जाना ही होता है, तो इसमें वो मिस्टेक हो रही है, ठीक है ना? तो उस परमात्मा की शरण में जा, आ तो वो रही आई है पहले से, तो उसको तो जाना होगा। देखो, एक सारी परमात्मा की शरण में देखो थारी अब बात तो तो ना ये हमारी कई बेबे तो रोज गीता न पढ़े, कई तो पढ़ी लिखी या बुसलियन पढ़े हैं, हम तो गीता पढ़े थे बैठ कर कट्ठी बलक न कई जने बगड़ में बैठ कर। हाँ इसमें भी तो लिखा है ना ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करेंगे। अच्छा हाँ ये किसकी भक्ति करे बेबे नहीं तो हमने कदे भी को नहीं सोचा, ये बात तो कदे सोचना में को नहीं आई है, तो हम तो बस जो लाग रहे हैं कृष्ण भी किसी किसी तो बस नहीं तो बस ब्रह्मा है किसी को पढ़ो या बस गीता का ध्यान बेबे इसमें ओम ओम अक्षर दे रखे हैं। ये भगवान तो है, लेकिन ये 3 देव के भगवान, 3 लोक के भगवान है जो देवता है अपने ब्रह्मा विष्णु में से 3 लोक के भगवान है। ये जो हमारा जो किया है ना सिर्फ हमें वही मिल सकता है, ना ये घटा सकते ना ये बढ़ा सकते। ये तो थारी बात आ गई समझ में। जो हमने देव उठने की आस मनाई है या हमने सारी ने न्यू बताओ, इस बात से ब्याह शुरू हुए हैं, अगवा ब्याह बहुत अच्छे हुए हैं, ये कौन से शास्त्र में देख रखे बेबे? आपने बहुत बढ़िया बोल रही कि ये ब्याह शुरू हुआ है, लेकिन एक लड़का और एक लड़की किसी भी टाइम वो एक प्रेम विवाह है, वो किसी टाइम कोर्ट में जाकर अपनी लव मैरिज करके घर पे आ जाते हैं या कहीं पे भी रहा है कुछ। हाँ न्यू तो देव उठने की आस से पहले हमारा पड़ोसी ले आया एक वो लव मैरिज करके ना, मतलब पेरेंट्स को तो पता भी नहीं होता कि हमारे बच्चे कहाँ और कहाँ नहीं, वो शादी करके घर पे आ जाए तब वो सब विवाह दे उठने के आस कहाँ चली जाए है। तो ये तो हमने एक मन गढ़ंत कहानी बना रखी है, एक मनमाना आचरण बना रखा है कि भी हमारे रीति रिवाज है, ये हम कर रहे हैं, बस इनके करने से हमें कोई लाभ नहीं। हाँ न्यू ये तो बोला ना घड़ी ले आने लगे न्यू कदे भी लिया है लव मैरिज कर माँ बाबू तो बेरा भी कौन लगता है। देखो संस्कार तो भगवान ने बना रखा बेटा और बेटी का, ये तो बाकी तो आडंबर है। हाँ या तो संस्कार का है जब तक कितने कौन कितकार कितना है जब परमात्मा ने बना रखा उनका संस्कार, तो ये तो हाँ, बाकी हाँ। तो तेरे मेरे जैसे तो आडंबर ही कर रहे हैं। हाँ। ये आज शादी है, आज देव निकास, इसके बाद शादी का एक ब्रह्म मुहूर्त निकलवाना है, एक जैसे पंडित हुआ है वो मुहूर्त निकाल रहे हैं शादी का। हाँ मुर्द लेकर आओ या मेरी देखिए मेरी सासू है वो ब्याह भी लगवाना या है। देख ले या नहीं सारी जनी हम तो सारी जनी बैठे हैं। बहुत सारे केस ऐसे हो जाए हैं कि वो मुहूर्त तो निकाल जाए, ये बीच के 36 के 36 गुण मिला है। ये देव उठने के आस के नरे प्यार है हमारा तो 4 महीने बाद 5 महीने बाद उनका डिवोर्स हो जाए तो ब्राह्मण और मुहूर्त निकालने वाले कहाँ चले जाए? हाँ ये सीता का भी तो मुहूर्त काट दिया था बेबे सीता का मुहूर्त निकाला था 12 साल वनवास काट का ही, और फिर भी और 4 दिन 3 दिन बारात राखी घर बेबे ये भी लिख रखा रामायण में
3 दिन घर बरात रखी गई, जिस दिन वो करना था भाई आज तो का तो टाल दो, और फिर 3 दिन पाछा शुभ मुहूर्त होगा, 3 दिन छोड़ देना पिछलों की रीत। रीत का मतलब ये हो है कि जो आडंबर है ना, यह रीत छोड़नी है, बाकी भगवान का जो ज्ञान है वो हमने ग्रहण करना है। यू कबीर भगवान का तो किसी ने भी जिक्र को नहीं सुने हमने, कति किसी ने भी, ये तो थारे पे सुने हमने बस। परमात्मा का जिक्र इसीलिए नहीं कर रहे, अगर कबीर परमात्मा का जिक्र करेंगे तो जिस तरह पाखंड है यू फैल रहा है, यू मिटेगा। तो जो हमारे धर्म गुरु है ना, इन्होंने कबीर परमात्मा का नाम निशानी मिटा कर रख दिया। न्यू कहा यू तो एक टोकरी में पाया था पड़या ओढ़े उसने जुलाने न्यू सुनन में आई थी, मारा तो एक कवि था बस, इतनी सुनी हमने, न्यू नहीं सुनी थी कबीर भगवान है। तारा तालाब में कमल के फूल पर अवतरित होते नाम करण धारण किया था उन्होंने। अच्छा सह शरीर वो आए थे, और सह शरीर ही वो यहाँ से गए थे, 120 वर्ष यहाँ पर रहकर इस आडंबर को रोकने पे जितना ज्ञान उन्होंने दिया ना, एक दिन में हजारों जगह प्रकट होकर उन्होंने ज्ञान सुनाया है जनता को। फिर भाई कबीर भगवान श्री राम जी आए थे जब किसी जो कराए भाई, और युगा में तो इनका नाम कबीर को नहीं है, किनका जो करियो कबीर भगवान एकदम कबीर बताओ भाई, जो कर त्रेता युग था, द्वापर युग था, कबीर सच टेरा द्वापर में मुनि नाम था, उसमें त्रेता में आए कबीर देखो कबीर परमात्मा ना जो चारों युगों में आए हैं। द्वापर में पहले आए, सतयुग में सतयुग नाम से आए, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए, द्वापर में करुणा में नाम से आए, और कलयुग में कबीर नाम धरा कर आए। जबकि कबीर परमात्मा का नाम भी जैसे वो जुलाया बना दिए थे वो उनके माता पिता, तो अच्छा अच्छा, अपना नाम भी उन्होंने वेदा में इसका, वेदा में गीता में जिक्र है इसका, हर किसी वेद में, ऋग्वेद में भी उसका जिक्र है, श्याम वेद में भी। हमारा वेद भी धरे हैं, या हमारा की दादी खूब पढ़ा आकाश की दादी, और पुराण के अंदर और बाइबल के अंदर भी इस कबीर परमात्मा का जिक्र है। चलो हम तो हिंदू रीति के अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं, लेकिन अगर आप उठा के वे धर्म ग्रंथ तो हमारा सारे धरे हैं, सारे मानना हरी से पढ़ भी रहे हैं सारे। नूर नहीं बेरा था, नूर ने जो बात तमने जो बात बताई ये नहीं देखी हम नूर में। कुछ नहीं होता, उस पर फोकस करो, उस चीज पर देखो। मनुष्य जीवन मिला हुआ, सच भक्ति करनी बहुत जरूरी है। अगर सच्ची भक्ति परमात्मा की नहीं करे तो उस मनुष्य जीवन का कोई फायदा नहीं है। ये जो कहानी बना रखी बर्ता की, यमन करते बना रखी अपने आप पे, ये जैसे गीता और वेदा में कितने जिक्र कोई नहीं सुना इनका तो हमने। जैसे अब तुम सारे जने बैठे हो, तुम्हारा एक परिवार है, कुल है। हाँ हम तो सारे गैस का बर्तन देवठनी गैस ठाई हमने, समाज के अकॉर्डिंग चल रहे, जो समाज करे हम वही चीज करेंगे। तो ऐसा है कि कुल करने के कारण हंसा गया, जब 4 पाया का हो जाएगा तो कुल क्या कर लेगा। तो जब मनुष्य 4 पाया का हो जाएगा तो ये कुल, ये तीर्थ, ये व्रत आपकी किससे काम की को नहीं आना है, तो कुछ काम नहीं आने करिए। तो इसीलिए मनुष्य अगर जन्म मिल रहा है तो ये सच्ची भक्ति और सच्चे परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला था। इस मनुष्य जीवन में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते, किसी जीवन में हम भगवान की कोई प्राप्ति नहीं कर सकते। देख ले पर रोज पढ़ है तू भी, और देख ले के बता रही है सारे वेदा ना वीर गीता भी ना, तो खोल खोल के दिखा दिया वे सारी देख लियो तुम, कति खोल खोल के एक प्रमाण बता दिए, दिखा दिए, पढ़ तो हम भी समझ में तुम्हारा को नहीं आई। कबीर का तो हमने फिर देख रहे ना, कभी सुना करते कबीर कवि कवि है एक न्यू सुना था मैंने तो, सुनी सुनाई बात तो बचा रहे थे ना। सुनी सुनाई अपने आप तो मिला, हमने तो ज्ञान नहीं क्या ज्ञान ना को नहीं हम तो, साल पहले आए थे। और सारे भगवान की पूजा, इतनी पूजा पाठ करा हम तो, इतने सब भिन्न बरती रहूं, और इतनी बीमार रहो अबे फिर भी देख ले ये माता के व्रत करूं, सारे व्रत एक भी नहीं छोड़ दी। आज गैस और गैस का व्रत तो कति भी नहीं छोड़ दे खूब। हमारे गुरु जी बताते तीर्थ व्रत, ये पितृ पूजा को ना अरे ये देख ये ठीक बता रही, इसमें तो कति मना कर रखा, बहुत बड़ा ये, बहुत पूजन वाले पितृ बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है तो शास्त्र अपना। हाँ सह पुराना, ये तो मानना हम भी मानना धरे इसे ना। हाँ अनपढ़ के अरे प्रीति आपकी तो कितने बार आनी, तो बाबू तो मानो कौन थी, एक भी माननी प्रीति की। अन्य सोचा कि और एक बात हो रहा है हमारा, जैसे कि हम आपके पास आए हैं तो एक हमारा ना जैसे 14, 15, 16 का ना हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक विशाल भंडारा दे रखा है, समागम है। अच्छा अच्छा, हाँ तो पाछले मैं भी कहना आई थी महाराज भी, मैं तारा पिछले समागम में भी आई थी, उससे पिछले समागम में भी आई थी। हाँ हाँ हम सारे के सारे आज मान के चलो कि न्योता देना आए हैं, ठीक है, तो जरूर से जरूर उस समागम में आना। सत्संग भी आंदा होगा कि इसका टेलीविजन चल रहा हमारा, सारा प्रोसीजर बताकर जाऊंगे की है और की नहीं है। जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज का साधना टीवी पर शाम को 7:30 बजे सत्संग आता है, 7:30 से 8:30, दोपहर को भी आता है 2 बजे, सुबह भी आता है 6 बजे। ये तो बने चैनल आप आवा है। जैसे आपके पास बड़ा फोन है, हाँ बड़ा फोन भी सर, संत रामपाल जी महाराज सर्च करो, उस पर सत्संग सुनो। फिर ये किताब भी देखा चाहिए, कोई समझ में ना मैंने देखी जी ने गिरा बुक हमारी परमात्मा की गुरु जी ने मैंने गीता भी दी और भेजी ने गिरा, और इनको अंदर तो सारा देना क्या, जो चलना सत्संग तीनों किताब दे देवे,
तीनों किताब दे दे, देख ले भरी, ये तीनों किताब ले ली हरी गीता धरी। देख लेंगे हम। तुमने बोला ना कभी कबीर परमात्मा के बारे में सुना, तो कबीर परमेश्वर संक्षिप्त है, मतलब इसमें पूरी डिटेल कबीर परमात्मा की बताई है। पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा पूर्ण है या नहीं? कबीर परमात्मा सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि ही कबीर परमात्मा ने बनाई है। ठीक है, तो आप इसको जरूर से जरूर पढ़ना। तो बेबे हम तो कति बेबे तो हम जोड़ेंगे जो था माजी सा ज्ञान बताया, हम तो देखा देखी में लुटाई कर रहे थे अपनी। ये तो शास्त्र में कितने भी जिक्र को नहीं इन चीजा का, तो जो तुम बताओ। हाँ हाँ, हम तो गणी पढ़ ना खूब माना, हम तो इतने देवी देवता की पूजा करा, एक भी व्रत छोड़ देना, को तीर्थ धामा पर छोड़ देना। देखो हम देवी देवता की इतनी भक्ति करा, लेकिन हम फिर भी सुखी नहीं है ना। ना कोई कष्ट किसी न किसी और कितने शांति नहीं मिलती आत्मा को संतुष्ट, भगवान कौन सा करेगा दिया भी शांति को नहीं। कोई संतुष्टि नहीं हुई तो फिर हमारा फायदा क्यों है? क्यों करे भाज रहे हम चुकर सब सारी पूजा करे हैं। इसकी भक्ति करे तो फिर सारे संकट करे। सारे जिस तरह आप एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराओगे ना, आप अपनी बीमारी के बारे में बताओगे, वो आपका इलाज देगा, ट्रीटमेंट देगा, आप वो नियम के अनुसार दवाई दोगे। आप तो गोली दे दी, दवाई दे दी, ठीक है, वो दवाई दे दी, डॉक्टर ने ये परहेज बता दी कि यो परहेज है, इस गोली का यो चीज नहीं खानी, अगर उसने रखोगे तो आपका रोग कटेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जो आपको भक्ति बताएंगे ना, उस भक्ति के साथ साथ समझ में आ गया, देखो अच्छी बात है, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसमें हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं है, अगर करोगे तो जी आप पाओगे, अगली जो करेगा वही पावेगा, है कि नहीं? इसमें तो जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। थारे समागम है ना जो तुमने बताया है, जो 15-16 सारी उसमें भी आएंगे, उसमें चलेंगे जरूर से जरूर आना जी, आपसे हाथ जोड़कर मारती टाइम लिया और जी आपका ना जो बुक्स दिए उसको पढ़ना और अपनी गीता को खोल के देखना, अगर आप भी संतुष्टि नहीं हो तो उसके साथ मिलान जरूर करके देखना। कुछ तो मैं ले लिया हमने और कुछ भी और मिलेंगे। ठीक है, राम राम बेबी, राम राम।